हेलो एवरीवन। हमारी आज की एल्गोरिथम्स की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एडेक्स इंडिकेटर को एल्गोरिथम्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एडेक्स इंडिकेटर को एल्गोरिथम्स में इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एडेक्स इंडिकेटर यूज़ कैसे होता है। तो बहुत लोग एडेक्स इंडिकेटर को ऐसे यूज़ करते हैं, अगर एडीएक्स की वैल्यू 20 से कम है तो फिर मार्केट जो है वो साइडवेज कंसिडर होता है। एंड एडेक्स की वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा है या फिर 20 से बढ़ते हुए ऊपर जा रही होती है तो फिर लोग मार्केट को ट्रेंडिंग इंडिकेट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एडेक्स इंडिकेटर काम कैसे करता है। अब इसका लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपकी कोई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जो है, तो मान लीजिए आप सुपर ट्रेंड से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो आप ये चाहोगे कि अगर आप को कोई डायरेक्शन है कि मान लीजिए आपका लॉन्ग का डायरेक्शन है, एंड आप देखना चाहोगे कि जो हमारा जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि एडेक्स की वैल्यू 20 से ज़्यादा है या नहीं, एंड जो हमारा जो सुपर ट्रेंड है उसने लॉन्ग की डायरेक्शन दी है या नहीं। तो इससे आप ये देख सकते हो कि एडेक्स की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है एंड सुपर ट्रेंड ने भी बोला है कि जो डायरेक्शन है वो लॉन्ग की है, तो फिर आप ये कंफर्मेशन दे सकते हो कि डायरेक्शन लॉन्ग की है प्लस जो ट्रेंड है वो साथ में स्ट्रॉन्ग भी है ऊपर की तरफ। तो ये तो बात हो गई अगर आपकी कोई डायरेक्शन स्ट्रैटेजी हो। अब मान लीजिए आपकी कोई नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी हो, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रैडल हो गया, जो कि नॉन डायरेक्शनल है। ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ की जाती है जब मार्केट साइडवेज हो। तो मार्केट साइडवेज हो तो फिर जो एडीएक्स की हमारी वैल्यू होती है वो 20 से कम होती है, तब हम लोग मानते हैं कि जो मार्केट है वो साइडवेज है। तो आप जो हमारी जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है उसको आप तब इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब एडीएक्स की वैल्यू 20 से कम हो। तो ये तो बात हो गई कि एडीएक्स का इंडिकेटर काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं कि हम एल्गोरिथम्स में इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम्स में आ जाओ। तो उसके बाद आपको स्ट्रैटेजीज में क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी में। सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो। मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर टाइप MIS डाल रहा हूँ, स्टार्ट टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम, एंड कौन कौन से दिन मुझे स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन से कैंडल के इंटरवल में मुझे यूज़ करनी है। चार्ट टाइम मेरा कैंडल रहेगा, ट्रांजैक्शन टाइप मेरा रहेगा ओनली लॉन्ग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी तब यूज़ हो जब हमारा जो ADX है उसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा हो एंड जो सुपर ट्रेंड है वो ऊपर जा रहा हो। तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं सेलेक्ट इंडिकेटर। यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं ADX इज़ हायर देन, यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं नंबर 20। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ADX क्रॉसेस अबव 20। तो इससे ये पता चलेगा कि ADX की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होते हुए 20 को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो हमें ये पता चलेगा कि एक ट्रेंड जो है वो बन रहा है। तो अभी के लिए मैं ADX हायर देन नंबर 20 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक एंड कंडीशन डालूँगा। एंड और के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए मैं एक और वीडियो बाद में अपलोड करने वाला हूँ आपको। अगर इन दो कंडीशन के बीच में डाउट है कि ये कैसे काम करते हैं तो आप मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो इसके बाद मैं ये डाल दूँगा कि कैंडल जो है, कैंडल का क्लोज क्रॉसेस अबव सुपर ट्रेंड, तो फिर ये हमारी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी हमारी काम कैसे करेगी। अगर अगर जो हमारा ADX है उसकी वैल्यू नंबर 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा
कि हमारा जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो कैंडल है वो क्रॉसेस अबव सुपर ट्रेंड, मतलब कि हम लोग लॉन्ग कंडीशन में हमारा जो ट्रेंड है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम लोग चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो एग्जीक्यूट हो। एंड का मतलब ये होता है कि हमारी जो पहले वाली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, एंड प्लस जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो भी साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारी जो स्ट्रैटेजी जो है वो तभी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद ऑप्शन पोजीशन बिल्डर में आप या तो पुट को सेल कर सकते हो या फिर कॉल को बाय कर सकते हो। एंड जो भी आपकी एक्सपायरी हो, स्ट्राइक प्राइस हो, स्टॉप लॉस जितना भी हो, टेक प्रॉफिट परसेंटेज कितना भी हो, 20 में डाल देता हूँ अभी के लिए। एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब स्ट्रैटेजी नेम मैं डाल दूँगा ADX सुपर ट्रेंड बेस्ड ADX स्ट्रैटेजी, और उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रैटेजी जो है वो बन चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।